मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी नेचुरल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये DSSB है, इसने क्या किया, इस बार जो टीजीटी नेचुरल साइंस के लगभग 1000 जो पद हैं, केवल अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट की, ठीक, उसके बारे में। तो 1000 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो पेपर का पैटर्न था उसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 थे, दोनों में 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। ध्यान से हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद इसकी पॉसिबल कट ऑफ तक पहुंचेंगे, और इतने दिन के एनालिसिस में कि मतलब कमेंट्स पढ़ने के बाद लोगों के सारा क्या कंक्लूजन निकला है उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब बता चुके हैं, लगभग 1000 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 400 तो केवल यूआर कैटेगरी की हैं। तो हम लोग एक ही कैटेगरी को लेके बात करेंगे और सबका उसी के आसपास रहेगा, ठीक है। तो देखिए 400 प्लस मतलब 468 के लगभग 468 के आसपास वैकेंसियां हैं केवल यूआर की, ठीक है। तो और इसमें जो दावेदारी थी यूआर की, तो एक सीट पे लगभग 12 कैंडिडेट की दावेदारी थी फॉर्म के हिसाब से, और अटेंडेंस होने के बाद यानी पेपर होने के बाद वो दावेदारी लगभग 9 कैंडिडेट की रह गई है। अब इसका कारण क्या है, देखिए, एक इन्होंने जो नया सिस्टम लागू किया वो ये है कि इसमें 2 सेक्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब इसमें क्या हुआ, पार्ट ए के अंदर आपके 5 आए थे, मतलब हिंदी थी, इंग्लिश थी, रीजनिंग थी, मैथ्स थी और जीएस। अब और इधर क्या थी, साइंस थी। साइंस 90 नंबर की थी और 10 नंबर की पैडागॉजी। तो अब देखिए इसमें क्या चीज़ जो नई हुई, इस वजह से बच्चों का अटैम्प्ट कम रहा। कि मान लीजिए आप हिंदी अटैम्प्ट कर रहे हैं, अब हिंदी में आप तो माइंड में कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं कि इतना 1 घंटा, मान लिया हमको साइंस को देखना है, 1 घंटे में ये करना है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ऑफलाइन पेपर हो या और पेपर हो, उनमें आप पहले एक बार ओवरऑल पूरा पेपर कर लेते हैं। जो कठिन क्वेश्चन थे उनको आपने छोड़ दिया, आप वापस इनको कर ले आते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी करने के बाद जितने भी आपके हो जाएं, आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, और एक बार सबमिट करने के बाद आप इसको वापस नहीं देख पाएंगे। अब इससे मन में डाउट क्या हुआ, हमको आगे के पेपर के बारे में कोई जानकारी की नहीं, उसका मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं या डायरेक्ट फैक्ट बेसिस हैं, पर तो हम उनके लिए एक एक्चुअल कोई ना कोई टाइम लेके चल रहे हैं, जैसे 1 आवर लेके चल रहे हैं। तो आपने जल्दी जल्दी इनको सबमिट कर दिया। अब जैसे ही साइंस पे आए, साइंस वाले क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वेश्चन सरल थे जिनसे आपका टाइम बच गया, तो अब आप ये टाइम इन क्वेश्चंस को नहीं दे सकते हैं। तो इस वजह से भी टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गई। तो जो एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो बात करते हैं पार्ट ए में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 5 सेक्शन थे। हिंदी जितने भी आज मेल के सेक्शन हुए, 6 सेक्शन मतलब 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो सब यही कह रहे हैं 15 प्लस गए हैं। किसी ने 16 भी किए हैं, किसी ने 17 भी किए, किसी ने 18 भी किए, लगभग एवरेज में 15 सबके हुए हैं। अब इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर भी इंग्लिश के 11 से 12 क्वेश्चन आराम से सबके हुए हैं। मैथ हाँ मानते हैं थोड़ी टाइम टेकिंग थी और टाइम ले रही थी, तो मतलब इसको सही करने में जो लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे थे या और किसी कंपटीशन, उनके लिए थोड़ी आसान पड़ी होगी। पर मैथ जो नॉर्मली केवल टीचिंग एग्जाम कर रहा था, उनके लिए मैथ थोड़ी टाइम टेकिंग थी। तो इसमें भी 11 से 12 ही क्वेश्चन हुए हैं। हाँ, पर रीजनिंग अच्छी आई थी। रीजनिंग में आराम से आदमी 13 से 14 क्वेश्चन बना रहा था, ठीक है। और उसके बाद जीएस की बात करते हैं। देखिए जीएस अगर करंट अफेयर्स पढ़ी थी तो जीएस अच्छी नहीं, जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा था, तो जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, 11 से 12। तो अब एक एवरेज देखिए, यहाँ भी 11 से 12, 13 से 14, और यहाँ 11 से 12, 11 से 12 और 15। तो अगर हम ओवरऑल ले लें 15 और 11, 33, 44, यानी अगर सब में 11-11 ही क्वेश्चन माने तो 15 और ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब एक अगर आप ओवरव्यू मेल का बात कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन बन रहे हैं। 60 क्वेश्चन का अटैम्प्ट जनरली सबका रहा है, मानते हैं 2 से 4 क्वेश्चन सबके गलत हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर मतलब
मतलब 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका अटैम्प्ट है मेल कैंडिडेट में, तो ये एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, क्योंकि 40 नंबर तो हमको चाहिए ही पास करने के लिए, क्वालिफाइंग है निगेटिव के बाद। तो अगर आपका 55 से 60 बन रहा है, ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पार्ट बी में। देखिए पार्ट में बी में 20-20 नंबर के कितने सेक्शन थे? 4 सेक्शन थे, और 2 सेक्शन 10-10 नंबर के। इस 10 में क्या था? इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो जो कि आराम से सबके 5 से 6 आराम से हो गए। और जो लोग इस समय किसी मतलब टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने थोड़ी बहुत ये पेडागॉगी और मतलब ये एनसीएफ ये सब पढ़ रखे थे, तो उनके इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। हम कह रहे हैं 5 से 6 नहीं, 4-4 10 में से तो कर ही लिए होंगे। अब ये 80 क्वेश्चन इस बार को जो पेपर आया है DTET+B नेचुरल साइंस का, इसमें 10th तक की साइंस जो आई है फैक्ट बेसिस आई है। बहुत कम क्वेश्चन जो हैं 11-12 के और डीप क्वेश्चन है, बाकी सब ऊपर ऊपर के क्वेश्चन हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि वो आपकी पूरी डीप एनालिसिस को चेक कर रहे हैं, पर हैं सारे फैक्ट बेसिस। न्यूमेरिकल काफ़ी कम रहे हैं। तो यहाँ से एक एवरेज जो निकल के आ रहा है, अटैम्प तो सबका 70 जा रहा है, पर अटैम्प और सही होने में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर हम कह सकते हैं साइंस में जो एक नॉर्मल अटैम्प रहा है वो 70 से 80 क्वेश्चन लगभग सबने अटैम्प किए हैं। इस बात पर जोर दे रहे हैं, अटैम्प किए हैं। अब कितना भी आप वहाँ एक्यूरेसी करके आएँ, 7 से 8 या कह लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन तो बहुत एक्यूरेसी रखने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं। तो ये हमारा अटैम्प्ट जो बन रहा है, हम मानते हैं 70 को लेके चलते हैं, तो अब ये सही जो क्वेश्चंस की संख्या आ गई वो कितने पे आ गई? 60 से 70 के बीच में। अब देखिए ओवरऑल भी अगर आप मान लीजिए आपने इधर 60 निकाले, उधर भी 60 कह रहे थे, फिर भी आंसर की में कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम लोगों के एकदम थिंकिंग से अलग उनके आंसर आ जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से भी कर लीजिए। तो देखिए अब क्या हुआ, हमारी जो पिछली बार यूआर की कट ऑफ गई थी वो 92.5 गई थी। अब ध्यान से ये समझिए, यूआर की कट ऑफ 92.5 गई थी। अब देखिए यहाँ से पूरा कैलकुलेशन होगा कट ऑफ का। वैकेंसी अब की जो आई हैं पुराने के 5 गुने से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, ठीक है। पहली बार इतनी वैकेंसी आई, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। कितनी? पहली बार इतनी वैकेंसी आई हैं, मतलब 5-6 गुना लगभग वैकेंसी आई हैं हर कैटेगरी की। और दूसरी बात याद रखिए, लगभग 40% स्टूडेंट जो था वो पेपर ही नहीं दिया है। तो अगर आप सोचिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जबकि वैकेंसी कम थी, तब ये 92.5 गई है। और इस बार की तो अभी प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं, आप खुद जान जाएंगे। जैसे कि हमने कमेंट पढ़े तो कुछ लड़के कह रहे हैं हमारे 120 प्लस सही हैं, 125 सही हैं, 130 सही, इस रेंज में बता रहे हैं। कुछ लड़के हैं मतलब जो 50 से 60 जो ऐसा कह रहे हैं, पर जिसने जिसने ईमानदारी से पेपर दिया वो सब जानते हैं 200 मिनट के पेपर में, वो भी जहाँ पीछे लौटा नहीं जा सकता है सबमिट करना, ये रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर कोई ऐसा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, हाँ कर सकते हैं, पर उनकी संख्या जो है बहुत ही शॉर्ट है, यानी कम है। और कम लोग इतना कट ऑफ तो नहीं डिसाइड कर देंगे। तो देखिए जो सबका अटैम्प्ट रहा है वो जनरली कहाँ रहा है? 105 से 115 के बीच में ये नॉर्मल सबका अटैम्प्ट रहा है। अब ओरिजिनल आंसर की आने के बाद यहाँ भी कुछ लोग भटकेंगे, पर अगर हम देखते हैं तो कट ऑफ जो 92 से है, मानते हैं पेपर का लेवल जो था इस बार मतलब इजी टू मॉडरेट था, कठिन नहीं कह सकते उसको। तो कट ऑफ कुछ तो बढ़नी तय है, ये बात भी तय है, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता जाता है। पर कोई कहे कि 115 जाएगी, ये कहना गलत है। 90 से 115 यानी 8-23 नंबर का इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। तो जो कट ऑफ रहने वाली है वो बहुत हद तक कहें तो आप 99 से 105, क्योंकि इनको क्या करना है, 4 टाइम्स कैंडिडेट बुलाने हैं। किसके लिए? ई डोसियर के लिए। तो ये लोग यहाँ तो सबको बुलाएंगे। अगर कोई फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा है वो 105 प्लस है,
तो बहुत 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 चांसेस हैं कि वो कहाँ जाएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पर ई डोसियर के लिए ये 99 से आप क्या कह रहे हैं, अगर 104 या 5 के आसपास हैं यूआर कैटेगरी में, तो आपका ई डोसियर ज़रूर होगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के लिए बुलाएंगे, ये कन्फर्म है। बाकी आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। तो अगर मेरिट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर 1 2 5 हैं 105, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, एकदम सेफ हैं। ये बढ़ा चढ़ा के बताइए इतनी, अगर इतने हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि 400 वैकेंसी सिर्फ एक कैटेगरी की, 468 के आसपास इतनी वैकेंसी सिर्फ एक कैटेगरी के हैं। इतने स्टूडेंट नहीं, क्योंकि इस समय काफ़ी पेपर हो रहे हैं, तो डाइवर्ट है सब जगह स्टूडेंट। तो ओवरऑल बात करते हैं यूआर कैटेगरी की हम, तो वो कितने से हैं, 99 से 104 के आसपास, या एक सिंपल सी बात कह लीजिए 105, अगर इतने हैं तो बिल्कुल सेफ। और ओबीसी की ये बात ध्यान रखिएगा, ओबीसी वैसे तो 8 से 10 क्वेश्चन डिफर करता है जनरल से, लेकिन इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। और ओबीसी में थोड़ी कट ऑफ इसके पास ही रहने वाली है, मतलब कह सकते हैं 102 से 103 के आसपास, ये ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस भी इसी रेंज में आएंगे। और एससी की बात करें, दिल्ली में एससी की कट ऑफ ज़्यादा रहती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एससी की कट ऑफ कई बार तो जनरल ओबीसी से ज़्यादा चली जाती है, इसका भी रीज़न है। तो एससी फिर अगर आपको 100+ हैं, तो वो उनका भी काम होगा, यानी उनका भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक रहेगी। तो दोस्तों यही है हमारी प्रेडिक्शन, और ये सारे फैक्ट बेसिस पे है। देखिए कुछ लोग अगर आपसे कह रहे हैं 120 जा रही, 120 कहना बड़ा आसान होता है, और 120 जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो 120 अटैम्प्ट करना अपने आप में बड़ी बात हो जाती। कहने को वही पेपर आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं, हाँ आराम से आप 120 कर ले जाएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में घड़ी उल्टी चलती रहती है तब ये 120 बहुत हो जाते हैं। ठीक है, वो भी सही निगेटिव मार्किंग हो तब ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।